हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो लास्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 तक बात कर चुके थे। आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, सिद्ध करो कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में एक समद्विबाहु त्रिभुज में आधार पर डाला गया लंब है ना, शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब आधार को समद्विभाजित करता है। आधार को समद्विभाजित करता है। एक बार मैं इसको क्वेश्चन को फिर से मैं क्या करता हूँ, रिपीट करता हूँ। बोला गया इसमें आपको प्रूफ करना है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है और समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष से आधार पर जो है डाला गया लंब आधार को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। ठीक है ना, देखो कैसे। ये हमारे पास एक जो है समद्विबाहु त्रिभुज हम मान लेते हैं ABC आपके पास क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है ना। अब इसमें कहता है शीर्ष से, तो ये आपका यहाँ पर शीर्ष है ना, ये क्या है आपका शीर्ष है। तो शीर्ष से आधार पर, ये आपका क्या है, आधार है। तो शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब, ये तो शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब जो है आधार को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। मतलब यहाँ पर इसका अगर हम नाम दे दें तो आपको प्रूफ करना है BD बराबर क्या प्रूफ करना है, CD। ठीक है ना, BD बराबर क्या प्रूफ करना है आपको, CD आपको यहाँ पर क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है ना। देखो, तो यहाँ पर आपको सिद्ध करना है, सिद्ध आपको क्या करना है, सिद्ध यही करना है क्या, BD बराबर के पास क्या होगा, CD। BD बराबर CD आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है ना। और दिया क्या गया है, दिया क्या है आपके पास AB बराबर जो है आपके पास AC है, या फिर आप AB बराबर AC से मतलब क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज आपके पास क्या है, दिया गया है। ठीक है ना, समद्विबाहु त्रिभुज। उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि इसमें हम क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, क्या चीज़ें हमें प्रूफ करनी है, कैसे हम इसका डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ें। अब इसको हम सिद्ध करते हैं। उत्पत्ति, देखिए ये लंब है, ठीक है ना, ये 90 है, ये भी क्या है, 90 है। ठीक है ना। तो हम देखते हैं, हम ये वाला त्रिभुज लेते हैं और ये वाला त्रिभुज लेते हैं। हम दो त्रिभुज यहाँ पर क्या करते हैं, लेते हैं। ठीक है ना। तो देखो, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में कौन कौन से हमने दो त्रिभुज कंसिडर किए हुए हैं, ABD, एक ये वाला त्रिभुज हमने लिया हुआ है, और ACD, और एक ये वाला त्रिभुज हमने क्या है, लिया हुआ है। ठीक है ना। अब देखो, इन दोनों त्रिभुजों में हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है AB जो है वो बराबर है किसके, AC के। क्यों बराबर है, क्योंकि दिया गया है इस त्रिभुज में आपका AB है, और ये वाला त्रिभुज की बात करें मतलब ACD त्रिभुज में बात करें तो आपका क्या है, AC है। तो ABD त्रिभुज में AB भुजा जो है वो बराबर है ACD में जो भुजा आपकी AC है उसकी। ठीक है ना। तो यहाँ से आपके पास क्या है, ये आपके पास दिया है। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, ये चीज़ आपको क्या है, इसमें दे रखी है। ठीक है। सेकंड, आपको दिखाई दे रहा है ADB, एंगल ADB है ना, एंगल ADB बराबर है एंगल आपके पास ADC। क्यों बराबर है, क्योंकि ये लंब है। ठीक है ना, मतलब ये जो आपके शीर्ष से आधार पर जो डाला गया एक लंब है। ठीक है ना, यहाँ पर क्या 90 डिग्री है। ठीक है ना। तो ये प्रत्येक क्या है, 90 डिग्री है।
ठीक है ना। प्रत्येक दोनों क्या है आपके पास, मैं सबसे आसान आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो ये जो है यहाँ पर क्या आपके पास 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है ना। और आपको ये भी दिखाई दे रहा है कि ये जो आपके पास AD है ये इन दोनों त्रिभुजों के लिए क्या है, कॉमन है। मतलब ये जो AD है इस त्रिभुज के लिए भी काम में आ रहा है और ये जो AD है इस त्रिभुज के लिए भी काम में आता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब आपके पास AD बराबर क्या लिखेंगे हम, AD लिखेंगे और ये क्या है, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब क्या है, कॉमन है, ठीक है ना। AD बराबर AD जो है आपका क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो आपको क्या यहां से दिखाई दिया, एक आपके पास 90 डिग्री है, एक आपके पास क्या हो गया, यहां से क्या हो गया, कर्ण हो गया। मतलब एक समकोण त्रिभुज है, क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो ये समकोण त्रिभुज में एक क्या हो गया, समकोण तो कहने का मतलब एक 90 तो होगा ही होगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास एक क्या है, कर्ण है और एक आपके पास क्या है, भुजा है, ये चीज। और ये दूसरा समकोण त्रिभुज है, इसमें भी आपके पास क्या है, समकोण त्रिभुज है ही, मतलब 90 है, ठीक है ना। तो ये आपके पास एक कर्ण है और आपके पास एक क्या है, भुजा है। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, एक नियम होता है, वो नियम क्या है, RHS क्या है, सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज जो हैं वो सर्वांग सम होंगे, ठीक है ना। त्रिभुज ABD वो क्या होगा, सर्वांग सम होगा त्रिभुज किसके, ACD के। ABD वो क्या होगा, सर्वांग सम होगा त्रिभुज ACD के। तो अब सभी को मतलब सबको पता है कि अगर कोई त्रिभुज सर्वांग सम है तो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, मतलब बाई CPCT, ठीक है ना। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसीलिए आपके पास क्या हो जाएगा, मतलब इसका ये जो त्रिभुज है ये वाला त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज आपके पास ये है, तो इसके संगत ये वाला है ना, ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम होंगे। तो ये जो है इसके क्या होगा, बराबर होगा। कहने का मतलब BD बराबर क्या होगा आपके पास, CD होगा। और इसी चीज को आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है ना। क्यों होगा, बाई CPCT, ठीक है ना, बाई CPCT। इसका मतलब क्या है, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो लिख देते हैं हम, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इजी हो गया होगा, ठीक है ना। अब इसको कभी भी आप देखोगे तो इसको बड़ी आसानी से आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है ना। बस आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, एक दो बार अपने मन से इसको क्या करना है, ड्राइव करना है, हल करना है, प्रूफ करना है आपको। बस आप इसको क्या कर लोगे, बना लोगे तुरंत खुद ही, ठीक है ना। तो आप इसको जो है आप नोट करिए और इसको वन स्टेप बाय स्टेप इसको आप समझिए एक बार, ठीक है ना। अच्छे से इसकी कैलकुलेशन समझिए कि हमने इसमें क्या क्या किया है, ठीक है ना, कैसे चीज़ें जो है इसमें निकली हुई है, प्रोड्यूस हुई है, ठीक है ना। तो इसको आपको पहले अच्छे से समझना है। एक बार अगर आप क्वेश्चन को प्रॉपर्ली समझ लेते हो और इसके जो हमने सोल्यूशन यहाँ पर इसकी उत्पत्ति हमने प्रूफ किया हुआ, इसको अगर आप अच्छे से एक बार कर लेते हो तो मैं जो है आपको आश्वस्त कर दूं कि आपको हमेशा आपके पास ये बने रहेंगे, कभी भी आप इसको भूलोगे नहीं, कहने का मतलब, ठीक है। तो आप इसको जो है नोट करिए। मैं फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 पे हम क्या करते हैं, बात करते हैं, ठीक है ना। मैं इसी तरीके से वीडियो का जो सिलसिला है वो लगातार बढ़ता रहेगा, आपके सामने वीडियोज आती रहेंगी रोज, डे बाई डे, ठीक है ना। अगर एक दिन में या 2 दिनों में नहीं मुझे समय मिल पाता है तो मैं आपको कहने मतलब वीडियो में आपको ओवरऑल वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाता रहूँगा। मैं पूरी बुक पढ़ाऊंगा एक तरफ से, ठीक है ना। 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे। चलिए, तो अब हम क्वेश्चन नंबर जो है इसको मैं इरेज करता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके इसको जो है नोट कर सकते हो और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम क्या करते हैं, बात करते हैं, ठीक है। अगर कहीं पर भी जैसे नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है ना, तो वीडियो को रोक करके आप पीछे फिर से जाइए, फिर से उसको क्या कर लीजिए, देख लीजिए, फिर आपको जो है समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें आप इससे बिल्कुल आप जो है फ्री रहिए, ठीक है ना, आपको बिल्कुल